अगर मान्यता है उनके पास तो मुझे दिखाई क्यों नहीं जा रही है? 1 महीना 10 दिन मैंने उनको पहले पेपर दिया कि आप मुझे मान्यता दे दे, फिर दूसरी बार वापस से 15 दिन पहले पेपर दिया कि आपने अभी तक मान्यता नहीं दी, मुझे मान्यता के पेपर देने तो मैं धरना आंदोलन करूँगा। 1 महीना 10 दिन तक उन लोगों ने मुझे पेपर नहीं दिखाया। अभी मुझे बैठ करके 5 दिन हो गया। अगर टीएमसी ऑफिस में मान्यता के पेपर है, मुंब्रा प्रभाग समिति में मान्यता का पेपर है, तो 5 घंटा इनफ है मेरे को पेपर लाकर दिखाने में। अभी तक पेपर नहीं दिखाए जा रहे। और 2 बार मेरे पास टीएमसी अधिकारी आए, दूसरे दिन आए, आज 5वें दिन आए, और दोनों बात खाली आता है। तो मुझे आकर सिर्फ बोला जाता है कि नहीं वो लीगल है। अरे ये बोलने पे तो बर्बाद हो गए हम, और कितना बर्बाद करोगे? अब नहीं है भरोसा आपकी ज़बान पे, पेपर दिखाओ। इस तरह का टाल मटोल की वजह क्या है? पेपर नहीं है, पेपर नहीं है। मेरा इल्ज़ाम है उन पे पेपर नहीं है, और पेपर है तो दिखाए क्यों नहीं जा रहे? कुछ दिनों से एक एनसीपी का लीडर जो है आपके आंदोलन पे ही सवाल खड़े कर रहा है। किसका लीडर? एनसीपी का। मैं किस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? किसने झोलझाल किया? लेकिन वो आपके आंदोलन पर सवाल, मैं किस पे इल्ज़ाम लगा, और मुंब्रा के बीच में आगे मैं किस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? मैं एमएलए पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। उसका झोलझाल है कमिश्नर के साथ मिल करके, तो उसके मीर जाफर मीर सादिक तो इल्ज़ाम लगाएंगे। जो इल्ज़ाम है कि ये जिसको लेके आप चल रहे हैं कि मुंब्रा लेके चल रहा है, उसके बाद ही पेपर है, तो उसका जवाब आप नहीं दे रहे। नहीं, पेपर देखा ना मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके पेपर देख करके मैंने कल भी जवाब दिया, मैं आज भी जवाब दे रहा हूँ कि प्रोसीजर्स के पेपर मत दिखाओ, मान्यता के पेपर दिखाओ। आप लोगों को मान्यता के पेपर दिखाए गए, टीएमसी कमिश्नर की साइन के साथ मान्यता के बाद ही वहाँ पे आपके आंदोलन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं ओपन बैठा हूँ। अगर आपके पास पेपर है मान्यता के, तो क्यों मुझे बिठा के रखे हो? आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मान्यता के पेपर दिखाओ, मुझे दिखाओ, मैं उठ जाऊंगा। ये लोगों को बुला करके सिर्फ मेरे शहर के लोगों को गुमराह, जो 15 सालों से करते आए हो आप लोग, वापस क्यों कर रहे हो? ऑफिसर्स ने कुछ आश्वासन दिया आपको आकर? कब आए? ऑफिसर आश्वासन नहीं तो दे रहे मेरे भाई। आश्वासन में तो शहर यहाँ तक आ गया, इस बर्बादी तक आ गया, पूरा देश आश्वासन में बर्बादी तक आ गया। लंबा खींचेगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, आपको उठना पड़ेगा। आचार बेकार हो जाएगा। ऐसा कैसा उठना पड़ेगा? तो फिर आवाम समझे कि एक पेपर जो टीएमसी के पास है, मुझे अगर आचार संहिता आज से 5 दिन बाद लगती, मतलब 10 दिन बाद तक मैं धरना आंदोलन पे बैठा रहा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाए गए? इसका मतलब पेपर नहीं है और कब्रिस्तान लीगल नहीं है। फिर ये आवाम समझे। अगर ये लोग मुझे आचार संहिता का हवाला दे करके उठा देंगे तो आवाम समझे कि इनको 10 दिन क्यों लगा पेपर नहीं दिखाने में। ये 2 बार मेरे पास आए, पेपर नहीं दिखाए, मतलब पेपर नहीं है। फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। आपका जो पत्र व्यवहार था वो तकरीबन 2 महीने चल रहा था, ठीक है? धरने का टाइम एंड चुनाव से पहले शायद आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, पेपर पत्र व्यवहार मेरा पिछले 8 सालों से चल रहा है, ठीक है? मुझे अभी जो आपने धरने का प्लान रखा वो एंड चुनाव के सामने रखा है। आप भी बोल रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं इस मामले में, नहीं कर, लेकिन आप अपनी पार्टी के बैनर तले हैं, तो पहले तो आप पूरी पॉलिटिक्स। सैफ पठान इस शहर में किसी गरीब बेवा की मदद भी करेगा तो लोग बोलेंगे एमआईएम के सैफ पठान ने किया। सुनो, मेरे को जवाब देने दीजिए, आपने सवाल किए। सब लोग बोलेंगे सैफ पठान ने किया। सैफ पठान अगर किसी अंधे को रास्ता रोड क्रॉस भी कराएगा अपने नेकी के लिए, सवाब के लिए, तो लोग कहेंगे कि वो एमआईएम का सैफ पठान पॉलिटिक्स कर रहा है। वो एमआईएम का सैफ पठान देखो रोगों करके दिखा रहा है। मैं कुछ भी करूँगा उसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जाएगा। मैं पिछले 8 साल से इस पे कब्रिस्तान का विरोध करते आया हूँ। मेरे भाई, मैं देश के हालात देख करके, जब मुझे मेरे किसी साथी को, मुझे तो पेपर नहीं दिए गए, मेरे किसी साथी को पिछले साल 2023 के 8वें महीने में पेपर दिए गए कि वहाँ कब्रिस्तान नहीं है, मैंने तब से लेकर आज तक हर महीना आरटीआई मारी है उसके लिए। मुझे जवाब अब भी नहीं दिया गया। मुझे वो गोसावी का लेटर दिया जाता है या दूसरा लेटर दिया जाता है। और जब मैंने, अगर मुझे पॉलिटिक्स करना होता, ये धरना करना होता, तो मैं टीएमसी को 1.5 महीने का वक्त नहीं देता। मेरे पेपर देखिए, मैंने 28 अगस्त को उनको लिखा है कि मुझे मान्यता दे दीजिए, शहर के पेपर दिखा दीजिए। उन्होंने नहीं दिखाया। फिर मैंने 13 सितंबर को किया, एक वापस से लेटर लिखा कि 15 दिन पहले आप लोगों को लेटर लिखा था, आप लोगों ने मुझे लेटर नहीं दिया, मान्यता नहीं दिखाई, उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, स्लाटर हाउस की नई जगह दिखाई। अगर आपने आने वाले 30 तारीख तक मुझे ये सब पेपर नहीं दिखाए, तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, जो डेमोक्रेसी ने मुझे राइट्स दिया है, मैं उसके तहत मैं धरना आंदोलन करूंगा। मैंने उनको डराने के लिए कहा कि शायद पेपर दिखा देंगे, लेकिन 1 महीना 10 दिन बाद भी
उन लोगों ने मुझे पेपर नहीं दिखाया तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 1 महीना 10 दिन के अंदर पेपर दे दिए जाते तो शायद मैं बैठता ही नहीं, लेकिन पेपर है ही नहीं। अब मुझे लगा कि इलेक्शन सर पर है और मेरे देश के अंदर जो हालात बने हुए, इन झोलरों ने जो झोल किया है, शायद मैं धरना लेकर बैठ जाऊं तो शायद 2 घंटे के अंदर पेपर बन के आ जाएंगे और एक बार पेपर आ गए तो वो कब्रिस्तान लीगल हो जाएगा। मेरे 6000 भाई जो दफना दिए गए उनको मान्यता मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ बैठा। लेकिन हाल देखो, मैं 5 दिन से यहाँ बैठा हूँ। अगर पेपर है तो लाओ, मेरे को उठाओ भाई, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। और रही बात मैं बैनर पे कर रहा हूँ तो सैफ पठान कुछ भी करेगा वो MIM से जुड़ा है, एक तंजीम से जुड़ा है, उसे बोला जाएगा। अगर आज आप लहरी भाई कुछ भी करोगे तो लोग ये कहेंगे कि रिपोर्टर लहरी भाई ने किया। हम जो प्रोफेशन से होते हैं, जिससे जुड़े होते हैं, उसी से नाम लिया जाता है। आपने अभी कहा कि 2 सोशल वर्कर NCP के, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो एक तंजीम से जुड़े हुए, इसलिए आपने कहा ना। तो जो जिससे जुड़ा होता है उसका नाम उसी से लिया जाता है, उसके काम को उसी से जोड़ा जाता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं अभी उठ जाऊंगा, कब्रिस्तान के मान्यता के पेपर दिखाओ। अगर पहले के है तो पहले के दिखाओ। मुझे वो प्रोसीजर के पेपर नहीं चाहिए कि हमने टाउन डिपार्टमेंट को लिखा, उसने प्रभाग समिति को लिखा, हमारी मीटिंग बैठ के हुई। ये सब मत दिखाओ, ये तुम्हारे झोल के रास्ते हैं। मुझे TMC कमिश्नर का साइन किया हुआ कब्रिस्तान की मान्यता का पेपर, तुम बोल रहे हो ना मुमरा और कौसा, मैं वो भी खत्म कर देता हूँ। जामा मस्जिद ट्रस्ट को दे दो। हाँ, जामा मस्जिद ट्रस्ट को दे दो। MM वैली रोड पे बना, MM वैली रोड पे बना हुआ कब्रिस्तान, जिसको MM वैली रोड पे बनाया गया है, जो जामा मस्जिद ट्रस्ट को दिया था आप लोगों ने, उसके लीगल मान्यता के पेपर मुझे दिए जाए। मुझे जो TMC कमिश्नर संजू जायसवाल ने कहा था कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, स्लाटर हाउस की जगह कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की जगह स्लाटर हाउस, तो वो जहाँ स्लाटर हाउस बनेगा वो कब्रिस्तान की जगह, जिससे मेरे शहर के नौजवानों को 10,000 नौजवानों को रोजगार लगेगा, मुझे वो दिए जाए। मैंने अभी सुना है वीडियो पे, भाई वीडियो पे सुना ये, और मुझे वो पेपर दिए जाए। क्या अगर मेरे शहर के लोगों के लिए मैं रोजगार की बात करूंगा, उनके लिए रोजगार का जरिया शहर में आ रहा है, मैं उसकी बात करूंगा, तो मैं पॉलिटिशियन, तुम खा जाओ। तुम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो, तुम बेच दो, तुम दलाली नहीं कर रहे हो। अरे मेरे भाई, मेरे लोगों को दफना जाना। मैंने अभी आपको भिवंडी का हवाला दिया कि 10 साल कब्रिस्तान चला, एक फिरका परस्त सोच रखने वाला ऑफिसर आया, जाने से पहले उस पर पुलिस रिजर्वेशन चढ़ा दिया क्योंकि वो खाली रिजर्वेशन था। पुलिस और आवाम का आमना सामना हुआ, 4 शहादत हुई, 4 से 5 लोग शहीद हो गए, 2-3 हमारे, 2-3 पुलिस वाले। उसके बाद आधे कब्रिस्तान पे पुलिस स्टेशन बना हुआ है। आप उनसे पूछिए जिनके बच्चों के कब्र के ऊपर आज पुलिस स्टेशन है। कल अगर ऐसी कोई रिजर्वेशन इस पे डाल देगा कोई फिरका परस्त सोच रखने वाला, पूरे हिंदुस्तान में हमारे लीगल जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और मेरे भाई, मैं अगर बैठा हूँ कि मान्यता दो तो पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम, अरे मत कराओ पॉलिटिक्स, मान्यता दो, स्लाटर हाउस दे दो। आज भी तुम गुमराह कर रहे हो। अरे कमिश्नर ने साफ साफ कहा मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो क्यों बोलते हो कि वो हॉस्पिटल के पीछे जाएगा स्लाटर हाउस? अरे पतरा मारा, 11 एकड़ का स्लाटर हाउस, और तुम हमको क्या 1 एकड़ दोगे? अरे मैं 10 पेपर दिखा रहा हूँ कि 10 चीज़ों को तुमने खराब कर दिया हमारे शहर की। हॉकर जोन बनाते हो, तोड़ते हो, गार्डन बनाते हो, तोड़ते हो, हॉकर शॉप बनाते हो, तोड़ते हो, टैंक लाके बनाते हो, तोड़ देते हो, एम गेट बनाते हो, तोड़ देते हो। अरे कर क्या रहे हो? मेरे शहर के साथ मजाक बना रहे हो। अरे तुम अच्छा काम करते तो मेरे शहर में स्कूल लाते, मेरे शहर में रोजगार लाते, सिर्फ एक कंक्रीट का हवाला नहीं देते, वो गटर नालों की बात नहीं करते। और अगर तुम सही काम कर रहे होते ना तो आज लोगों के पास जा जाके ये नहीं बोलते तुम्हारी बिल्डिंग पे छपरा लगाऊंगा, बिल्डिंग को कलर कराऊंगा, बिल्डिंग के पास टाइल्स बिछाऊंगा, वोट से वोट मांगते। लिखे हो ना तुमने, सफर अभी बाकी है। मैं चैलेंज करता हूँ भाई, जो 2016 का पेपर दिखा रहा है ना, वो टीम को ना जो 12 तारीख का 2016 वो रास्ता रुंदीकरण हुआ शहर में, सिलपाटा में रुंदीकरण चालू, रास्ता रुंदीकरण चालू था। कब बने पेपर? अरे ये सब जूने पेपर ये अभी बना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मुतालबा इतना है कि आप पेपर दीजिए और हम लोगों को मान्यता दीजिए, हमारे कब्रिस्तान की स्लाटर हाउस की जगह दीजिए। मैं उठ जाऊँ जिसके भी नाम पे आपको देना है। कमेटी के आपने उनको लेटर दिया था ना, हमने उनको संभालने को दिया। कोसावी कलेक्टर मत दो, कमिश्नर 2019 में आपने दिया था ना, कौसा लिख कर दिया था ना। अभी मुमरा लिख करके मान्यता TMC कमिश्नर की साइन के साथ दीजिए।
ये कोई भी अधिकारी की साइन के साथ नहीं, टीएमसी कमिश्नर की साइन के साथ। अभी आप इतनी आज देर से गोसावी का लेटर छूटा पड़ गया ना। अभी आप इतने देर से आप बैठे हुए हैं, कोई भी जो है आगे बात बढ़ी नहीं है। पहली बार आए इनके अगर आचार संहिता लागू होगा आपको उठना पड़े तो आगे क्या करिए? हम लोग फोन मेरे को लेंगे। मेरे को अगर उठाया गया तो इस शहर की आवाम समझ ले वो मीर जाफर मीर सादिक आपको गुमराह कर रहे। अगर मान्यता है और मुझे आचार संहिता पे उठाया गया और मान्यता है तो पेपर क्यों नहीं दिखाया गया? ये आवाम उनसे जो आपके पास आएंगे उनसे पूछिएगा। मुझे कब्रिस्तान का मान्यता क्यों नहीं दिखाई गई, मुझे स्लाटर हाउस की मान्यता क्यों नहीं दिखाई गई, ये आवाम उनसे पूछिएगा। अगर मान्यता थी तो मुझे क्यों उठाया गया? पेपर दिखाओ, मैं खुद उठूंगा। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? भाई सब मुंह छुपाए घूम रहे, क्या मुंह लेकर आएंगे, क्या पेपर लेकर आएंगे? अगर उनके पास पेपर होते तो यहाँ वहाँ ऐसे दलालों को आगे नहीं करते, सीधा पेपर लेकर आते, मुझे 5 मिनट में उठा देते। जिस दिन मैं बैठा उसी दिन उठा देते। मुझे ये 30,000 सिग्नेचर लेने नहीं देते, 30,000 लोगों की। उनको उससे ज़्यादा डर है, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, उससे ज़्यादा डर है, लेकिन पेपर ही नहीं है, क्या दिखाएंगे? तो आपके कोई वरिष्ठ अभी तक नजर नहीं आया? इसके आपके घर में 5 दिन हो गया, वारिस पठान हर जगह मौजूद होते हैं। मेरे भाई मेरी सबसे बात चालू है। हमारे धरने को 8वां दिन लगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे को हर एक वरिष्ठ यहाँ दिखेगा, पूरे महाराष्ट्र का वरिष्ठ यहाँ दिखेगा। हमें चलने तो दीजिए आगे। अब तो ये छोटे मोटे पिल्लुओं से लड़ने के लिए हम ही काफ़ी है। हमें क्या ज़रूरत है भाई? हलक से निकाल के लाएंगे हमारा कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस।